नमस्कार। मैं आज बात करती हूँ कथाकार कृष्णा सोबती की कहानियों के विषय में, जिनकी कहानियाँ समकालीन सच को प्रकट करती हैं और यह सच इनकी कहानियों में इतनी व्यापकता के साथ अभिव्यक्त हुआ है कि आज के बदलते परिवेश में भी इनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। मैं बसंती पंवार कृष्णा सोबती की कहानी के साथ उपस्थित हूँ हिंदी लेखक परिवार के YouTube चैनल पर। अभी उसी दिन ही तो शीर्षक की कहानी उनकी पुस्तक बादलों के घेरे से ली गई है। यह कहानी दिसंबर 1952 में लिखी गई थी। सुनिए मेरी आवाज़ में कृष्णा सोबती की कहानी अभी उसी दिन ही तो। जाड़े में डूबी डूबी अंधियारी सांझ, आकाश के पर्दे पर बादलों के बनते मिटते चित्र फैल रहे थे। ठिठुरती हवाएं जा जाकर लौटती आ रही थीं। आंगन का पुराना पीपल खड़ा खड़ा डोल रहा था। पश्मीने के मटमैले शॉल को समेटे शकुंती ने एक बार बुझे बुझे भारी मन से पश्चिम की ओर देखा। पीपल की डोलती पतली टहनियों की ओर देखा और थके भाव से डोलती अंदर आ बैठी। घर पर मौन है, बहुएं बेटे आज सब बाहर हैं। नए वर्ष का नया दिन, नई उमंग, नई उम्मीदें और नए स्वप्न। शकुंती ने सिकुड़ी अंगुलियां आंखों पर फेरी। नए स्वप्न। धुंधला धुंधला देखने वाली आंखें आंचल से पहुंचकर रह गई। अब नए स्वप्न। यह घर, अपना घर, जिसमें बहने वाले प्राणों के कण कण पर उसके निर्माण की छाप है, आज एक छूटा हुआ स्वप्न पर क्यों लगता है। उसके राजकुमार से बेटे, सुंदर सलोनी बहुएं और भोले भाले पोते पोतियाँ। अतीत के उन मीठे आलिंगनों ने कितने नए बंधनों और सीमाओं का निर्माण कर दिया। पर जाने क्यों आज के इन गुथे गुथे डोरों में वह किसी अनचाही गुंजल की तरह अटकी पड़ी है। यह घर उसका है, उसका अपना है। तब से है जब इस आंगन में वह अधिकारपूर्ण गर्व से नन्हे नन्हे बच्चों की देखभाल करते करते खींच और ममता से मुस्कुरा दिया करती थी, और उस मुस्कुराहट को प्यार से चूम लेने वाले पति की वह मीठी और अपनेपन में घुली दृष्टि और उस दृष्टि का अनुसरण करने वाली वह स्वयं। आज कहाँ है वे दिन, खुले खुले हल्के और बंधी बंधी उनिंदी रातें। एक जमाना बीत गया लगता है। बच्चों की किलकारियों से घिरी घिरी सांझों में उत्सुकतापूर्ण प्रतीक्षा, सुरुचिपूर्ण सहेजे घर में वह पति का स्वागत कर रही है। बच्चे पिता से लिपटे जा रहे हैं और वह गहरे संतोष से खाने के प्रबंध में व्यस्त है। उसका अपना परिवार, जिस पर मीठे मीठे दिन रात जैसे बिना जाने ही वर्षों तक बीतते गए। अपनत्व की छाँव में उल्लासमय स्वप्न खिलते रहे। और एक दिन बच्चों की गंभीर मुद्राओं के मध्य गहरी काली अमावस की रात उसके आंचल तक फैल गई। उसको निरखने वाली दो आंखें मुंद गई। मांग की सुंदर रेखा बुझ गई और दिन के उजाले के साथ उसके रंग बिरंगे छीने कपड़ों की छाया बदल गई। घर पर उस पर रक्षक की तरह छाई रहने वाली पति की उपस्थिति उठ गई और उस उपस्थिति से उपजी उसके अपनी सत्ता जैसे अपने लिए सदा के लिए मिट गई। फिर फीके फीके सूखे दिन, घर का प्रबंध और बच्चों का नियंत्रण माँ के अनुशासन से अलग उसके नियंत्रण में अब जैसे अपनी सत्ता का मोह नहीं शेष रह गया था। एक कर्तव्य भर था जिसे अब पति के सहयोग के बिना उसे निभाना था। शकुंती टिक टिक करती घड़ी की ओर देखती है। रात सिर पर उतरी आ रही है और बच्चे अपने परिवारों सहित अभी तक नहीं लौटे।
घर भर में कोई आहट नहीं, सिवाय इसके कि रसोई घर की ओट में नौकर बर्तनों से उलझ रहे हैं। बाहर तीखी ठंडी हवाएं पेड़ों को झुलाती चली जा रही हैं। एक ऐसा सिहरता सा दिन था जब वह नर्म नर्म गर्म कपड़ों में अपने को समेट अंतिम बार सहदेव के घर से लौटी आ रही थी, और फिर उसके बाद वह मधुर घने बहने वाले दिन कभी नहीं लौटे। कैसी रात थी वह। देर तक सिरहाने पर बिखरे बिखरे बालों से ढकी दो छलछलाती आँखें। उसे लगा था कि अब उन पलकों में उस भारी भारी विदाई के बाद कोई रंग नहीं आएगा। पर एक दिन शहनाई के स्वरों ने उसे रुलाकर हंसा दिया। नैनों का रंग बदला, अधर मुस्कुराए, चांदनी में धुले आकाश पर रुपहला चांद निकल आया। स्वप्नों ने करवट ली, आंखें खुली तो उनमें कोई चित्र नहीं। उसे थाम लेने वाली दो बाहें रम चुकी थीं। लेकिन आज वह दिन न होने से लगते हैं, इतनी दूर छूट चुके हैं वह चित्र और चित्रों को संजोने वाले। नए वर्ष तब भी आते थे, प्रियजनों की ढेर सी शुभकामनाओं में जैसे पति पत्नी की शुभकामनाओं की छाया सबसे गहरी और अपनी होती थी। आज शाम बच्चों को बाहर जाते देख शकुंती न जाने कैसी हो गई थी। बेटों के गंभीर चेहरों पर गर्वपूर्ण मुस्कुराहट ऐसे बिछी थी जैसे अपने अपने परिवार के लिए संकेत करता स्वामित्व का बोझ। उसका मातृत्व मन ही मन संतोष में भीग गया था। जिन दिनों की कल्पना कर वह बच्चों को गोदी में डाले डाले लोरियां गाया करती थी, वे दिन आज उसकी पकड़ में हैं और सीढ़ियों पर से उतरती उसके बेटों की परछाइयाँ उसे हरे भरे छाहदार वृक्षों की तरह लगी थी, जिनकी नई नई शाखाएं दूर दूर तक फैलती जाती हैं। उनके पीछे द्वार बंधे होते ही घर भर का सूनापन अंतर में भर गया। लगा जीवन के उल्लास और विश्वास के लिए वह जड़ हो गई है, और वह जड़ता बुढ़ापे के साथ साथ उस पर छाई जा रही है। एकाएक अपने विवाह के बाद वाला दिन आंखों में झूम गया, जब पहले पहल वह सास के पांव लगी थी। वर्षों के भार से झुकी देह, सिकुड़ी चमड़ी और अपने सिर पर आशीर्वाद वाला कांपता हाथ। कुंती ने अनजाने में ही सिहर कर सोचा था कि सास की आशीष में उनके अपने बीते हुए जीवन की ममता उमड़ आई थी, पर उस स्पर्श में वह वृद्ध हाथ नहीं, पिछुड़ते जीवन का मोह कांप गया था। और आज शकुंती स्वयं वृद्धा है। वह वृद्धा है जिसके लिए नए वर्ष का नया दिन अब नया नहीं रह गया है। शकुंती थके थके मन से उठी, शॉल उतारकर कुर्सी पर रखा और जाकर बिछौने पर लेट गई। कितनी सर्दी का दिन है आज। अच्छी तरह कपड़ा लपेटा, सोचा इतने वर्षों बाद की थकान के बाद आज भी इस सिरहाने पर सिर डाल देने से सुख होता है। शायद वह सुख उन बीते हुए क्षणों की, वर्षों की देन है जो आज भी उससे छूटा नहीं। संग छूटा, साथ छूटा, पर यह इसका राग रूप बदल जाने पर भी इसका मोह सत्य नहीं छूटा। पति के मरने के बाद बच्चों को ढाढ़स बंधाकर जब वह पहली बार उस रात सूने कमरे में सोने के लिए गई थी, तो देहरी पर पांव जैसे जड़ हो गए थे, और फिर क्षण भर बाद हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाने वाला अंधड़ उस पर से होकर गुजर गया था। आज उसके ऊपर की घनी छाया मिट गई थी और किसी के हाथ में संभली हुई काया शकुंती हा हा कर करके बिछोने पर गिर पड़ी थी। वही सब कुछ था, लेकिन बदला हुआ। वही रात थी जिसकी गहराई उसे दिन में विभोर कर दिया करती थी, पर आज
वह उसे अंधा कर गई। अब से इन आँखों में दिन का फीकापन होगा और रात में रूप रंग विहीन नींद। शकुंतली ने आंखें बंद कर ली। उसे अब यह सब क्यों सोचना है? समय नहीं बीता, वह स्वयं बीत गई। कभी बहुओं की दूर दूर रहने वाली नम्र दृष्टि की जांच कर जी में आता है कि जिन्हें पहले मधुर दिनों का आभास मात्र परिचय भी नहीं, वे सास को किसी और दृष्टि से क्यों कर देख सकती है। फिर आज तो उनकी मोह में डूबी डूबी आंखें पीछे नहीं आगे देख रही हैं, जहाँ पति की छाया में सिमरता उनका आंचल है और उस आंचल में लिपटते उनके बच्चे। अब शकुंतली पिछवाड़े है। सीढ़ियों पर आहट हुई, बच्चे लौट आए हैं। शकुंतली ने आंखें खोली। बच्चे उसे बिना मिले अपने अपने कमरों को लौट जाएंगे। सामने के बरामदे से बच्चों की उछलती कूदती आहट दूर हो गई। शकुंतली ने एक लंबा निश्वास लिया और आंखें मूंद ली। आज नए वर्ष के दिन इस बीती हुई पुरानी याद को कौन याद करेगा? शकुंतली की पलकों में अतीत के घने स्वप्न तैर रहे थे। तन से लिपटी अशक्त मूर्छा, उसे समझने की क्षमता उसमें शायद अब नहीं थी। देर गए कंधों पर बोझ का स्पर्श पाकर धीरे से आंखें खोली तो उस पर झुकी उसके बड़े बेटे की दो गीली आंखें झांक रही थी। क्षण भर अपलक देखती रह गई। वही आंखें हैं, वही स्वच्छ और भोली दृष्टि, पर नहीं, उसमें आज कुछ और भी है। शकुंतली ने सूखा दुर्बल हाथ बेटे के सिर की ओर बढ़ाया। सिर उसके वक्ष पर झुक गया और जब उठा तो आंखों में शकुंतली को लगा नए वर्ष का नहीं, अंतिम वर्ष की विदाई का बोध था। मोह ममता छलक छलक कर कांपते हाथ स्वर में बोली, सुखी रहो बेटा। बेटे ने आवेश में एक बार माँ का आलिंगन किया और आंखों में विवशता भरकर दबे पांव बाहर हो गया। इस बार कुंती ने आंखें नहीं खोली। इस ठिठुरती रात में उसका बेटा, जो उसे सबसे अधिक जानता है, उसे भूला नहीं भूला। अभी उसी दिन तो आंखों के अंदर उसके बचपन की तस्वीरें घूम गई और पलकों के बाहर आंसुओं की अनछुई दो लड़ियाँ, जिन्हें पहुँचने वाली आज की ठिठुरती रात के सिवाय और कोई न था। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।